जय हो श्री कृष्ण भगवान के। अष्टादश अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 18वां अध्याय। अर्जुनवाद। संन्यासस्य महाबाहो तमिच्छामि वेदितुम्, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेश निसूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणः। श्री कृष्ण भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषोदित्य के कर्म प्राहुरमनीषिणः, यज्ञ दान तपः कर्म ना त्याज्यमिति चापरे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चय श्रीणु में तत्र त्यागे भरत शतम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, त्याग और संन्यास इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न्यात्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च, कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चित मतमुत्तमम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ तप और दान रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भया त्यजेत, स कृत्वा रासम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझ कर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, कारमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संग त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। ना द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्ह संशय है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। नाहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी तयभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्टम इष्टम विश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम,
भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासीनां क्वचित्। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम उसे संक्षेप में भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम देवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्येत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं जानता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति च निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। जय हो श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपके घर में जो बीमार हो, जो लाचार हो, चल फिर ना सकते हो, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं, रामायण का पाठ सुनाएं और रामचरितमानस का पाठ सुनाएं, ताकि वो लाभ प्राप्त करें और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें वो हर रोज़ भगवत गीता जी का, रामायण का पाठ सुने और पढ़ें। क्योंकि विश्व की शांति के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सब इसका लाभ उठाएंगे। जय हो श्री कृष्ण।